औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस पढ़ने लगे हैं। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर को जो है वो यहाँ पर आपको एक कोड नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन। ये आपके पास एक लेफ़्ट साइड पर जो कोड दिया गया है ये आपके पास एक सोर्स कोड है। इसके बाद राइट साइड पे जो आपको कोड दिया गया है वो आपका जो है वो मशीन कोड है। इस सोर्स कोड को प्रोग्राम कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट करता है। इस कोड को आपको 01 फॉर्म के अंदर 01 फॉर्म आपके पास अब क्या है। 01 फॉर्म बेसिकली आपकी मशीन लैंग्वेज है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज चलती है, और सोर्स कोड जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है जो आप अपने तरफ से जो राइट करते हैं, जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस बताए होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं और उस प्रोग्राम को जो कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है। यहाँ पर जो आपको लेफ़्ट साइड पर कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आपके पास जो है वो सोर्स कोड है। ये हम जो है इंग्लिश टाइप वर्ड के अंदर खुद लिखते हैं, और राइट साइड पर जो होता है वो कंपाइलर होने के बाद मशीन कोड है। ये जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो चेंज करती है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके बाद है व्हाट इज़ अ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है। सबसे पहले इंटरप्रेटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंटरप्रेटर है क्या। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, या जस्ट अ स्टेटमेंट का अब जिक्र आया। स्टेटमेंट आपके पास क्या करती है, यहाँ पर एक लाइन आपके पास जहाँ पर सेमी कोलन एंड हो जाता है वहाँ पर आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। उस स्टेटमेंट को पूरी को जो है वो सिर्फ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है और उसको ही मशीन कोड में चेंज करता है। यहाँ पर मकसद कहने का ये है कि एक स्टेटमेंट आपकी जहाँ पे सेमी कोलन आ गया वहाँ पर आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, और स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसने करना है, इंटरप्रेटर ने, लाइन बाय लाइन। अगर एक स्टेटमेंट होगी पहले उस लाइन को देखेगा, अगर उस लाइन के अंदर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को रिमूव करेगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है व्हाट इज़ कंपाइलर हमारे पास क्या चीज़ है। कंपाइलर का भी देख लेते हैं। कंपाइलर हमारे पास स्कैन करता है एंटायर प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, जो मशीन कोड होगा हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम को। ये याद रखिएगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर जो होता है वो होल को आपके पास जो है वो कन्वर्ट करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा जी। ये और कंपाइलर इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है मेन, कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है आपके पास। इसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ डिफरेंस है इनके कंपाइलर इंटरप्रेटर के। कंपाइलर टेक्स आ एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही वक्त के अंदर जो है वो पढ़ेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा। और दूसरा हमारे पास है इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड एट अ टाइम, यानी कि एक लाइन ऑफ कोड को जो है वो कन्वर्ट करेगा, सिंगल लाइन ऑफ कोड को जो है वो कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइलर जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, जनरेट करता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इंटरमीडिएट का मतलब यानी कि एक ही दफ़ा जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को जो है वो कन्वर्ट कर देता है। 01 फॉर्म में एक ही दफ़ा जो है वो लिख देता है। इसके बाद है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो डज़ नॉट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, वो जनरेट नहीं करता इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइलर जो होता है वो वर्क फास्ट वर्किंग करता है, क्योंकि उसकी वर्किंग फास्ट होती है। वो होल प्रोग्राम को रीड कर लेता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर फास्ट वर्किंग इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो होता है वो स्टेटमेंट को रीड करता है, इसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपाइलर डिस्प्ले एरर आफ्टर द कंप्लीनेशन। जब आप कंपाइल कर लेते हो प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ये एरर शो करवाता है कंपाइलर जो होता है, कि आपका जो मुकम्मल स्टेटमेंट है उसको पढ़ने के बाद उसका एरर जो होता है वो शो करवाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है डिस्प्ले एरर ऑफ ईच लाइन, एक लाइन को पढ़ेगा, उस स्टेटमेंट में अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है तो वो उस एरर को रिमूव करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा। एरर डिटेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट कंपेयर्ड टू इंटरप्रेटर, यानी कि यहाँ जो कंपाइलर होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है कंपेयर करने की एरर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि वो होल प्रोग्राम को पढ़ रहा है, इसलिए उसको जो है वो मुश्किल होती है इंटरप्रेटर को। और इंटरप्रेटर एरर डिटेक्शन इजी कंपेयर टू द कंपाइलर, और ये इजीली कंपेयर करता है। इसमें सिर्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है
यहाँ पर एरर डिटेक्शन इजीली हो जाती है, लेकिन कंपाइलर फ़ायदेमंद इसलिए है कि कंपाइलर मुकम्मल प्रोग्राम को पढ़ लेता है। तो हमें यानी कि ना ये नहीं दिखाता कि एक लाइन बाय लाइन जो है वो स्टेटमेंट में एरर निकालेगा, लेकिन इसमें एरर की इजी इसमें इंटरप्रेटर में है और कंपाइलर में एरर की जो है वो डिफ़िकल्ट है। उसके ढूंढने की सलाहियत एरर की जो है वो डिफ़िकल्ट है कंपाइलर के अंदर, लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर जो है वो ईजी है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ता है और उसको जो है वो एरर शो करवा देता है। इसके बाद एग्जांपल्स इसके अंदर कौन से आ जाते हैं कंपाइलर में? कंपाइलर के अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं सी, हमारे पास सी लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है, C++ हो रही है। इसके बाद यूज़ अ कंपाइलर, यानी कि यूज़ अ कंपाइलर है, ये एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद इंटरप्रेटर के अंदर हमारे पास PHP है, पेरल्स, ये हमारे पास जो लैंग्वेज वगैरह यूज़ होती है ये इंटरप्रेटर के अंदर होते हैं। मोस्टली यहाँ पर हम PHP यूज़ करते हैं। PHP को जो है वो यही चीज़ होती है कि इंटरप्रेटर के तौर पर लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट में अगर कोई एरर आता है तो वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट पढ़ता है और उसमें एरर शो करता है। ये थी हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।